ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वज़ीर आज़म के भावुक होने से मुल्क की अवाम उनकी नाअहली को नहीं भूल जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क के 130 करोड़ अवाम की जान को बचाने की जिम्मेदारी है। उन्होंने वज़ीर आज़म की जानिब से आंसू बहाने को अवाम के साथ इसे मजाक करार दिया। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी अगर ये समझ रहे हैं कि वो भावुक होने से देश उनकी नाअहली को, उनके फेलियर को कोविड कंट्रोल करने में भूल जाएगा, तो प्रधानमंत्री देश के उन तमाम लोगों से मजाक कर रहे हैं, उन परिवार से जिन्होंने अपने बाप को खोया, अपने पति को खोया, अपने बहन को खोया, अपने दोस्तों को खोया। प्रधानमंत्री अगर भावुक अब हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री को बात मालूम होना चाहिए था कि 137 करोड़ जनता की जान की बचाने की जिम्मेदारी देश के प्रधान सेवक चौकीदार पर है। और अगर चौकीदार को मालूम होता कि भाई इनकी जान बचाना है, तो चौकीदार हर चीज करता जान बचाने के लिए देश की जनता की। प्रधानमंत्री सोते रहे जब प्रधानमंत्री को मालूम था कि अगस्त 2020 में बड़े बड़े इंटरनेशनल कंट्रीज, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन ने फार्मास्यूटिकल कंपनी से ऑर्डर दिया वैक्सीन का। अगस्त 2020 में हमारे प्रधानमंत्री जो आज भावुक होकर आंसू बहाकर देश की जनता को मजाक कर रहे हैं, उनको तो उसी वक्त ऑर्डर देना चाहिए था। कब ऑर्डर दिए? वो 5 दिन पहले, वैक्सीनेशन देने से 5 दिन पहले वो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आज भावुक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था कि दूसरी वेव आ रही है। साइंटिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट बोल चुके थे प्रधानमंत्री को कि सेकेंड वेव भारत में आ रहा है। तो प्रधानमंत्री तो कैंपेन चला रहे थे कि ये प्रधानमंत्री है ऑप्टिक्स के, ये प्रधानमंत्री नहीं है उन रोने वाले भारत के लोगों की जिन्होंने अपने भाई बहन, पिता को, अपने पति को, अपनी पत्नी को खोया है। ये प्रधानमंत्री सफरिंग के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जो लोग भारत में सफर कर उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये सिर्फ ऑप्टिक्स के, इनका इमेज खराब हुआ, लोग इन पर इल्जाम लगा रहे थे, लोग इन पर तनकीद कर रहे थे, गंगा में लाशें बह रही थी, तो प्रधानमंत्री अपना इमेज बचाने के लिए आकर भावुक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मजाक कर रहे हैं, खुला मजाक कर रहे हैं। अगर उनको वाकई में भावुक होना था तो वो दिन रात मेहनत करते कि 137 करोड़ जनता की जान कैसे बचाई जाए। आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ 4 महीने में ऑफिशियली सरकार ये कह रही है कि 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। क्या भावुक हो रहे हैं? कौन सा भावुक हो रहे हैं आप? बिल्कुल मजाक हो रहा है भारत की जनता के साथ। मरकजी हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया के लिए बनाए गए नए IT ज़ाब्तों पर असदुद्दीन ओवैसी ने तनकीद की है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के बनाए गए रूल्स गैर आइनी, गैर जमहूरी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट मुनक़िद करने से डरती है, हुकूमत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मजाक कर रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अवाम और अदालत इन रूल्स को मुस्तरद कर देंगे। रूल्स बनाए गए हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, और ये भारत को ले जाकर खड़ा कर देगा चाइना के साथ, ये भारत को ले जाकर खड़ा कर देगा रशिया के साथ, ये भारत को ले जाकर खड़ा कर देगा नॉर्थ कोरिया के साथ, जहां पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का खुला वायलेशन है। ये इसका कानून बनना चाहिए था, मगर ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। ये सरकार डरती है पार्लियामेंट को आने के लिए। अगर कोई आपकी झूठ को साबित करेगा तो पुलिस को और अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई सच्चाई को लिखेगा तो आप बोलेंगे, कंपनी को बोलेंगे बंद कर दो, 30 दिन के अंदर बंद कर दो। जिद है इनकी, जबरदस्ती है इनका, ये एक लोगों के प्राइवेसी को छीन लेना सर्वेलेंस के लिए कि कौन हमारे खिलाफ है, कैसे उसको रोका जाए। यानी कोई इनके खिलाफ कोई ना लिखे, कोई मोदी के खिलाफ बात ना करे, कोई बीजेपी के खिलाफ बात ना करे, सब के सब ताबेदार हो जाएं, दिल्ली के बादशाह के सामने सर झुकाकर खड़े हो जाएं। ये नहीं होगा। ये भारत की जनता ऐसे रूल्स के खिलाफ आवाज उठाएगी, और मुझे यकीन है कि देश की जनता के साथ साथ कोर्ट भी जब इसको देखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 के खिलाफ है, ये सरकार मजाक कर रही है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, कि रूल्स बना रही है जबकि इसको कानून बनाना था। और खुद अरुण जेटली ने
उस वक्त यूपीए ने इस तरह के रूल्स बनाए थे तो उसकी मुखालिफत की थी, बीजेपी ने की थी। आज उससे 10 गुना ज्यादा इस तरह के रूल्स बनाकर सर्वेलेंस करना चाहते हैं, सेंसरशिप करना चाहते हैं। कोविड-19 के दौरान मुल्क में कई एक तंजीमें बिला किसी मफाद के इंसानियत की खिदमत के जज्बे के तहत खिदमत कर रही हैं। इनमें जमीयत अहले हदीस हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन भी शामिल हैं। जमीयत अहले हदीस तेलंगाना व हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के इश्तराक से मस्जिद मोहम्मदी व VPN एक्सप्रेसवे पिलर नंबर 305 में 40 बेडेड माइल्ड सिम्टोमेटिक आइसोलेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। कोविड पॉजिटिव मुतासरीन का मुफ्त इलाज, क़याम ताम मा तीमारदार सहूलत फराहम की गई है। ताहम इस सिलसिले में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के ज़िम्मेदार फ़रीद और शफ़ीक आलम जामई, सदर जमीयत अहले हदीस तेलंगाना व दीगर इंतजामी खदमात अंजाम दे रहे हैं। आइसोलेशन सेंटर के ज़िम्मेदार फ़रीद ने बताया कि दोनों तंजीमों की जानिब से हैदराबाद व सिकंदराबाद में बिला किसी भेदभाव या मजहब मिलत की तफरीक के या ज़ात पात की तफरीक के इंसानियत की खिदमत के जज्बे के तहत इस सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। मोहम्मदिया सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना की तरफ से हम लोग को यहाँ पर एक स्कूल मिला है जहाँ पर हम लोगों ने कोविड आइसोलेशन सेंटर क़ायम किया है। और इसके जो सपोर्टर्स है हमारे रोटरी क्लब ऑफ डेक्कन हैदराबाद और सीड USA की तरफ से हम लोग ये इनिशिएटिव लिए हैं। इसमें 85 to 90 जिसका सैचुरेशन है वो पेशेंट्स को हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। और यहाँ पर 24 आवर्स डॉक्टर्स फैसिलिटी है, 5 डॉक्टर है शिफ्ट में, पैरामेडिक स्टाफ है और नर्सिंग स्टाफ है। इसके साथ साथ बेड साइड असिस्टेंट्स है जो पेशेंट को हाइजीन रहने में मदद कर रहे हैं। इसके साथ तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना पर काबू पाने के लिए अहम फैसला लिया है। आवाम के राब्ते में आने वाले मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को जुमे से कोरोना टीकाकारी मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। पेशे के एतबार से 25 ज़ुमरों में लोगों को तकसीम किया गया है, जिनमें ऑटो, कैब, टैक्सी, RTC ड्राइवर्स, किराना दुकान के मालिक और मुलाजमीन, डिलीवरी बॉयज़, हजाम, चिकन मटन फरोख्त करने वाले, गैस सिलेंडर सरबराह करने वाले, राशन शॉप डीलर्स, फल सब्जी फूल फरोख्त करने वाले, शराब की दुकान और दीगर लोगों के लिए टीकाकारी मुहिम चलाई जाएगी। हुकूमत ने 25 लाख अफराद को टीका देने का फैसला किया है। तेलंगाना हुकूमत सहाफ़ियों को कोरोना का टीका देगी। जर्नलिस्ट के लिए 28 और 29 मई को खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। कमिश्नर महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा अरविंद कुमार ने बताया कि तरजीही बुनियादों पर इस मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। रियासती सतह के एक्रेडिटेड सहाफ़ियों के लिए दोनों शहरों में 5 टीकाकारी मराकज़ बनाए गए हैं, जिनमें प्रेस क्लब सोमाजीगुड़ा, प्रेस क्लब बशीरबाग, MCRHD इंस्टीट्यूट जुबली हिल्स, एरिया अस्पताल वनस्थलीपुरम के अलावा यूनानी अस्पताल चार मीनार शामिल हैं। टीका अंदाजी मराकज़ पर एक्रेडिटेड सहाफ़ी अपने आधार कार्ड और एक्रेडिशन कार्ड के साथ पहुँचते हुए टीका हासिल कर सकते हैं, जबकि अज़ला के सहाफ़ी मुतअल्लिक़ा DPRO दफ्तर से टीका अंदाजी मराकज़ की फहरिस्त हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन और तेलंगाना सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपना एहतजाज जारी रखा है। इस मामले पर जूडा ने कुछ ही देर में ऐलान करने का फैसला किया है। उन्होंने आज फिर KBR भवन में मेडिकल एंड हेल्थ सेक्रेटरी से बातचीत की। ये डॉक्टर्स रियासती हुकूमत से इनके मुतालबात पर तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इनके बेशतर मसाइल बशमूल कोविड के अस्पतालों में फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान कोविड से मरने वाले हेल्थ वर्कर्स को एक्स ग्रेशिया, हेल्थ केयर स्टाफ और इनके अरकान ख़ानदान को निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इलाज के लिए बिस्तरों की फराहमी पर तहरीरी यकीन दहानी करवाई जाए। महकमा सेहत के हुकाम ने इनको कल रात हुई बातचीत में बताया कि सीनियर रेजिडेंट्स की तनख्वाहों में 15% इजाफे का सरकारी हुक्मनामा अंदरून 1 या 2 दिन जारी कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि इस हड़ताल को ख़त्म करने से पहले इस सरकारी हुक्मनामे की इजराई की वो मुंतज़िर हैं। आज सुबह ही से अपने मुतालबात की हिमायत में इन डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के अहाते में सिलसिलेवार एहतजाजी मुजाहरे किए और अपने मुतालबात की हिमायत में नारेबाजी की। ఆఫీస్ అండ్ మా డిస్కషన్ పెట్టినప్పుడు మాకు అక్కడ డిమాండ్స్కి మాకు ఒక సర్క్యులర్ లాంటిది కానీ లేకపోతే సార్ ఓకే అనే దానికి ఇక్కడ మాకు కాదు కుదరదు అన్నట్టు రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సో అందుకనే మా చర్చలు అప్పుడు విఫలమని చెప్పి మేము చెప్పాము.
మళ్ళీ వాళ్ళ మార్నింగ్ మన హెల్త్ సెక్రటరీతో మాట్లాడాం, ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడడం. సో సార్ మాకు కొన్ని డిమాండ్స్కి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చాడు, కొన్ని మేము చేసే పనులను కూడా మెచ్చుకున్నాడు. యాక్చువల్గా మేము మా డ్యూటీస్ ఎంత కష్ట సమయంలో చేస్తున్నామని చెప్పి. సో ఇవన్నీ మేము ఆలోచించుకొని మా వాళ్ళతో మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఈవినింగ్ ప్రతి మీడియాకి మేము ప్రెస్ రిలీజ్ ఇచ్చేస్తాం సార్. మేము అడిగిన రిటర్న్ నోటీస్ గురించి మాకు అది ఇంకా రానప్పుడు మేము పాజిటివ్ అని చెప్పలేం కదండి. మేము ఎమర్జెన్సీ బైకాట్ చేస్తామని ఈరోజు చెప్పినాం కదా, నిజానికి మేము చెప్పినాం కానీ చేయలేదు. ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ కొనసాగుతున్నాయి. मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद के निम्स अस्पताल का मुआयना किया। इन्होंने मरीजों की इयादत की और इनके बेहतर इलाज के सिलसिले में डॉक्टरों को मुख्तलिफ हिदायत भी दी। इन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के मामलात मुल्क और हैदराबाद में देखे जा रहे हैं। रियासती हुकूमत ने इस अस्पताल को नोडल अस्पताल में तब्दील किया है, जहाँ पर ब्लैक फंगस का इलाज किया जा रहा है। कोठी ENTS अस्पताल में 165 बिस्तर मौजूद हैं, ताहम इस अस्पताल में मज़ीद 250 बिस्तरों की तादाद में इजाफे के इक़दामात किए जा रहे हैं। इस अस्पताल में ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। इसी तरह मज़ीद बेहतर इलाज के लिए सरोजनी देवी आई अस्पताल में भी मरीज़ों की मुंतकली की जा रही है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने 29 मई से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल इम्तहानात को मुलतवी कर दिया है। रियासत में कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के तनाजुर में बोर्ड में तेलंगाना इंटर के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जून के पहले हफ्ते में सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और फैसला करेंगे। प्रैक्टिकल इम्तहानात से 15 दिन कबल शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। 29 मई से 7 जून तक प्रैक्टिकल इम्तहानात मुनक़िद होने वाले थे। असल में ये प्रैक्टिकल इम्तहानात 7 अप्रैल से होने वाले थे, लेकिन कोरोना मामलात में इजाफे के तनाजुर में इसे 29 मई ता 7 जून तक मुलतवी कर दिया गया था और अब दोबारा इसे मुलतवी करने का फैसला किया गया है। चिवड़ला के साबिक रुकन पार्लियामेंट और तेलंगाना जन समिति पार्टी के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने तेलंगाना के बरतरफ वजीर ई राजेंद्र से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। इन दोनों ने कहा कि वो अखलाकी हिमायत करने के लिए इनके पास आए हैं। विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान सियासत पर कोई बात नहीं हुई है। रेड्डी ने कहा कि सियासी इंतकाम के लिए ही राजेंद्र के खिलाफ कार्रवाई की गई। अगर हकीकी वजूहात हों तो वज़ीर आला को चाहिए था कि वो राजेंद्र को पार्टी से खारिज कर देते। उन्होंने कहा कि यह सियासत करने का वक्त नहीं है। वज़ीर आला को चाहिए कि वो कोरोना को फैलने से रोकने पर तवज्जो मरकूज़ करें। प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा कि अगर कोई सियासी इख्तलाफात हों तो उनको चाहिए था कि वो बातचीत के ज़रिए इनको हल करते। सियासी मज़ाहमत करना दानिशमंदी नहीं है। वाज़ेह है कि हाल ही में ई राजेंद्र को अराजियात पर कब्जे के इल्ज़ाम पर चंद्रशेखर राव काबीने से बरतरफ कर दिया गया था। कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों को इस वबा से महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िला संगारेड्डी के कोहेर में समाजी कारकुन मोहम्मद मकबूल अहमद ने सैनिटाइज़र का छिड़काव करवाया। इन्होंने अपने ज़ाती खर्च से ग्राम पंचायत कोहेर के तमाम 18 वार्ड्स में ये छिड़काव करवाया है। मकबूल अहमद ने बताया कि कोहेर मंडल हेडक्वार्टर रहने की वजह से अतराफ व अकनाफ के लोगों का भी बहुत ज़्यादा आना जाना लगा रहता है, इसलिए इलाके में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि नज़ला, बुखार, खांसी या कोरोना के दीगर अलामात ज़ाहिर होने पर फ़ौरन डॉक्टरों से रुजू होने की अपील इन्होंने की है। इन्होंने कहा कि एहतियात नहीं करने की वजह से कोरोना या वबा फैल रही है। मकबूल अहमद ने आवाम से कोरोना गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की अपील की। आलमी मोहलिक वबा कोरोना थमने का नाम नहीं ले रही है। वबा को तेज़ी से फैलने से रोकने के लिए एहतियात को ज़रूरी करार दिया गया है। आवाम को मोहलिक वबा के ख़तरे से वाकिफ़ करवाने के लिए हर सतह पर की जा रही कोशिशें और एक शख्स हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी मखसूस ड्रेस के साथ कोरोना से बचाव की आवाम को तरगीब दे रहा है। हुजूम वाले इलाकों में कोरोना से बचने पर जोर दिया जा रहा है। नौकाजी नामी शख्स कोरोना से सेहतयाबी के बाद दूसरों को कोरोना से बचाने की कोशिश में मसरूफ़ है। हैदराबाद के मशहूर नेहरू जूलॉजिकल पार्क में जिराफ की मौत हो गई है, जो खराबी सेहत के शिकार थी। इसको बबली नाम दिया गया था। गुज़श्ता 4 दिन से खराबी सेहत की वजह से वो ग़िज़ा नहीं ले रही थी। इसके फेफड़ों में बाज़ पेचीदगियाँ थीं। इसके इलाज की कोशिशें की गईं, ताहम इसकी मौत हो गई।
जू की वेटनरी टीम ने इसके इलाज की काफ़ी कोशिश की। इस जिराफ की मौत के बाद 380 एकड़ पर फैले इस जू पार्क में अब सिर्फ 2 ही जिराफ सुनामी बसंत और सन्नी ही रह गई हैं। बबली को मार्च 2019 में जानवरों के तबादले के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर कोलकाता के अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन से हैदराबाद लाया गया था। 1 माह तक अलग थलग रहने के बाद जिराफ के जोड़े को एंक्लोजर में छोड़ा गया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के कारगुजार सदर व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी के खिलाफ नोट के बदले वोट मामले के सिलसिले में चार्जशीट दाखिल की है। एसीबी तेलंगाना ने नोट के बदले वोट मामले में साल 2015 में एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने रेवंत रेड्डी समेत तेलुगु देशम लीडर वी नरेंद्र के फर्जंद कृष्णा कीर्तन रेड्डी के नाम इस एफआईआर में शामिल किए हैं। कोरोना बहरान के इस दौर में रिलायंस कंपनी ने एक बड़ी पहल की है। रिलायंस अपने तमाम मुलाजमीन को कोरोना का टीका लगवाएगी। इसमें कंपनी के 13 लाख मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन और इनके अहले खाना के अरकान को फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए कंपनी मुल्क भर के 880 शहरों में मुफ्त टीका लगाने की मुफ्त मुहिम चलाएगी। अभी तक 3,30,000 मुलाजमीन को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है और अब कंपनी ने टीकाकारी मुहिम को तेज़ करते हुए बकिया मुलाजमीन और इनके अहले खाना के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज खरीदी है। कंपनी का हदफ 15 जून तक तमाम मुलाजमीन और इनके अहले खाना के अरकान को कोरोना टीके के पहले डोज लगवा देना है।